तो दोस्तों ये है मेरा तीसरा व्लॉग मलेशियन टूर का और पहला कोलालमपुर सिटी टूर। सिटी टूर शुरू करने से पहले हम बात करते हैं सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट की। देखिए ये हमें अगर आप पैकेज कर जाते हैं तो बहुत अच्छा अरेंज करते हैं। ये बहुत ही अच्छा होटल फुरामा नाम का होटल है, 4 स्टार है। ये देखिए पूल है, बच्चों का पूल अलग है, बड़ों का पूल अलग है और वहीं पर ही ब्रेकफास्ट शुरू कर देते हैं। अगर आप बाहर ही ये देखिए क्या लैंडस्केप है। अगर बाहर ही खाना चाहते हैं तो यहाँ से ऑमलेट्स वगैरह शुरू कर देते हैं और बाहर भी सीटिंग है। लेकिन अगर आप जैसे अंदर जाते हैं तो यू विल फाइंड अ वेरी स्पेशियस रेस्टोरेंट। बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है ये और इसमें देखिए उन्होंने इंडिकेशंस दिया हुआ है, हॉट फूड्स, स्टार्टर्स, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स, उसमें वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन हैं। लेकिन ये फ्रूट्स की रेंज बहुत अच्छी है इनके। और ये आगे देखिएगा ये नॉन वेज उधर है और ये पॉरेजेस हैं, वेज नॉन वेज पॉरेजेस दोनों तरह के होते हैं। ये पूरा का पूरा नॉन वेज का पैकेज है, मोस्टली साउथ ईस्ट एशियन फूड। ये पॉरेज भी उस तरह से है। ये देखिए कॉर्नफ्लेक्स एंड ऑल, चोको एंड ऑल, एंड दीज आर द जूसेस, range of juices are available. Similarly you won't find a proper North Indian food, लेकिन हाँ नूडल्स आपको वेज नॉन वेज दोनों मिल जाएंगे। कॉफ़ी, चाय, हर तरह की रेंज जो है, कैपेचिनोस एंड ऑल दैट, वो सब मिलेगा। और क्योंकि यहाँ मलेशिया में साउथ इंडियन बहुत हैं तो आपको साउथ इंडियन फूड ज़रूर मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये देखिए सांभर, इडली एंड ऑल। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप अगर इस साइड ऑफ वर्ल्ड जाते हैं तो आपको नॉर्थ इंडियन फूड एक प्रॉब्लम है। अब आते हैं हम सिटी टूर पर। ये है नेशनल मॉन्यूमेंट के आउटसाइड का एरिया, जो बहुत ही अच्छा पार्क है, बहुत ही अच्छा मेंटेन हुआ है और कितना खूबसूरत है। तरह मलेशिया भी अपनी हेरिटेज के लिए काफ़ी प्राइड महसूस करता है और अपने सेक्रीफाइसेस को बिल्कुल बैच की तरह डिस्प्ले करता है। ये बहुत खूबसूरत मॉन्यूमेंट इन्होंने बनाया हुआ है। वो आपको ऊपर मैंने दिखाए थे, वो साइटेशन सेक्रीफाइसेस जिन्होंने किए उनकी हैं। और वो आप इस पर हम ये ब्रॉन्ज स्टैचू, इस पर भी हम आएंगे। इस मॉन्यूमेंट के एक साइड पर वो पिलर है और दूसरे साइड पर ब्रॉन्ज स्टैचू है। ये देखिए ये पिलर है, पिलर पर काफ़ी कुछ लिखा भी हुआ है। ऑफ कोर्स मैं मलेशियन लैंग्वेज नहीं जानता, लेकिन ऑफ कोर्स इट इज़ टू कमेमोरेट द मेमोरी ऑफ दोज हु हैड लेड देयर लाइव्स। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के वक्त जो मलेशियंस ने सेक्रीफाइसेस किए उसके बारे में। ये ब्रॉन्ज स्टैचू जो है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिगेस्ट लोन स्टैंडिंग स्टैचू गिना जाता है, जो ब्रॉन्ज का है। और ये देखिए क्या लैंडस्केप है उसके आसपास जो दिखता है। मलेशियंस आर वेरी प्राउड पीपल, इसे बहुत ही अच्छी तरह से ये मेंटेन करते हैं और ये अपनी सेक्रीफाइसेस के बारे में काफ़ी पॉजिटिव हैं, जैसे कि हर मुल्क के लोग होते हैं। अब आते हैं हम अगले पड़ाव पर। ये है मर्डेका स्क्वायर, कोलालमपुर का और मलेशिया का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खूबसूरत स्क्वायर है ये। यहाँ पर ये देखिए, ये अभी आपको जो मैंने आपको फ्लैग पोल दिखाया था, ये 95 मीटर्स ऊंचा फ्लैग पोल है। अभी मैं फिर दिखाऊंगा आपको। ये इसकी सराउंडिंग्स, पहले लैंडस्केप देखिए कितना खूबसूरत है सारा। इसके पीछे एक हिस्ट्री है। 30 अगस्त 1957 में ये देखिए ये है 95 मीटर्स लॉन्ग जो फ्लैग है। यहाँ नेशनल फ्लैग इनका चलता है क्योंकि 30 अगस्त 1957 में ये इंडिपेंडेंट हुआ था और यहाँ पर पहली बार मलेशिया का फ्लैग फहराया गया था। और इसे बहुत ही प्यारे ढंग से मेंटेन करते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसके आसपास म्यूजियम्स हैं, बिल्डिंग्स बहुत खूबसूरत हैं, सब और बहुत ही प्यारे ढंग से मेंटेन किया होता है। अगर आप साउथ गोवा या साउथ मुंबई गए हैं तो आपको कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बनावट जो है वो काफ़ी उनसे मिलती जुलती नज़र आएगी। इनफैक्ट ये किसी समय एक क्रिकेट ग्राउंड भी होता था, जैसे मुंबई में भी है। ऐसे यहाँ भी एक बीच में एक क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पर वो इस समय आप वो पीछे देख रहे हैं ये वाला पोर्शन। और ये पीछे ये खूबसूरत बिल्डिंग जो आपको मुंबई में भी आपको नज़र आती हैं, ऐसी बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग है, जो इनके हेरिटेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गिनी जाती है। मैं इस बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। वो देखिए पीछे जो नज़र आ रही, और ये देखिए आसपास इन्होंने
फाउंटेन्स बनाए हुए हैं, कितने खूबसूरत नज़र आते हैं। इसे कितनी क्लीन सारा मेंटेन किया हुआ है और आपको कोई भी यहाँ गंद डालता नज़र नहीं आएगा। इट इज़ इंडीड अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अब हम चलते हैं यहीं पास ही में नेशनल म्यूज़ियम, सिटी नेशनल म्यूज़ियम है इनफैक्ट, जो कोलालमपुर सिटी के बारे में भी है। और ये देखिए ये पोस्टर्स वगैरह जो इनके फ्रीडम स्ट्रगल के और ये सिटी के बनने के, और वो सारे स्केचेस हैं, फोटोग्राफ्स हैं। पहले तो हमें लगा था कि कुछ तस्वीरें होंगी या कुछ छोटे मोटे छोटा सा म्यूज़ियम लगा, लेकिन जब हम अंदर जाना शुरू किए तो देखा कि एक तरह से मिनिएचर फॉर्म में इसकी बिल्डिंग कैसे, ये कोलालमपुर कैसे इस्टेब्लिश हुआ, कोलालमपुर का लैंडस्केप क्या है, वहाँ से शुरू हो जाते हैं। और फिर जैसे जैसे हम भीतर जाते हैं तो हमें कई नई नई चीज़ें रिवील होती हैं। जैसे ये जो बिल्डिंग जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उनकी मिनिएचर फॉर्म्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट मोनूमेंट्स हैं उनके मिनिएचर फॉर्म्स हैं। और ये चलते चलते ये देखिए एकदम सिटी के पूरी की पूरी बनावट जो है किस तरह से बना है और उसे कितना कलरफुल ढंग से इन्होंने इसे मेंटेन किया हुआ है। सडनली दिखा कि ऊपर भी है कुछ, तो फिर मैं कदम लेकर ऊपर चला तो मेरी तो आंखें ही खुली की खुली रह गई। पूरा का पूरा सिटी इन्होंने मिनिएचर फॉर्म में बनाया हुआ है, बहुत कलरफुल ढंग से उसे दिखाया हुआ है। ये देखिए सुल्तान अब्दुल समद वाली बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन में ये दिखाया कि अंदर अगर पानी की तरफ से हो तो ऊपर नीचे के रिफ्लेक्शंस के साथ कितना खूबसूरत नज़र आता है। और ये देखिए क्या सुंदर, और ये एक्चुअली रात को इस तरह से कोलालमपुर नज़र आता है जिस तरह से ये लाइटिंग इसमें दिखा रहे हैं। इनफैक्ट ये एक मिनिएचर फॉर्म देखकर कई बार मन में आता है कि हमारे हिंदुस्तान में भी इस तरह से म्यूज़ियम्स होने चाहिए जो आपकी अपनी से हर एक सिटी के बारे में जो अपना हिस्ट्री है उसे दिखाते हों, वो कैसे बना है उसके बारे में दिखाते हों, और जो भी लोग हैं जो वहाँ के वासनिक है वो इसके बारे में खुश हो सकें और दुनिया को भी पता चल सके कि ये किसी भी सिटी को बनने में और बनते बनते कहाँ से कहाँ तक पहुँची है वो कैसे पता लगता है। अब देखिए ये एक पूरा का पूरा कोलालमपुर एक टेबल पर दिखाया हुआ है इन्होंने, कितना ही प्यारा नजर आ रहा है। और ये तो मतलब आप जस्ट लुक एट इट, है ना, हर एक छोटी डिटेल पर काम किया गया है। इनफैक्ट जो कोलालमपुर एक काफ़ी बड़ा सिटी है और दरअसल एक व्लॉग में मैं कवर नहीं कर सकता था, लेकिन हाँ मैं एक पर्टिकुलर इस वीडियो में आपको मैं पूरी की पूरी सिटी दिखा सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक टेबल पर पूरी की पूरी मिनिएचर फॉर्म में सिटी बिछा कर रख दी है। और देखिए कितनी खूबसूरत नज़र आती है। कोलालमपुर डेफिनेटली एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये एक सिर्फ उसका मिनिएचर फॉर्म है। अब मैं बाहर आते हैं, अब बाहर आते ही वहाँ एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर फ्रेश ब्रेड, फ्रेश बेकिंग सब चलती है और साथ साथ में ही लगती है। और ये बहुत पॉपुलर इनका ये रेस्टोरेंट है यहाँ पर। इसके बाद अब हम चलेंगे अगले पड़ाव की ओर। ये कोलालमपुर का मेन मॉस्क है, जिसे नेशनल मॉस्क भी कहते हैं और इसे नेगारा मॉस्क भी कहते हैं। ऑफ कोर्स लेडीज़ को एडवाइज्ड है कि वो बुर्का पहने, क्योंकि प्रॉपरली कवर्ड ड्रेस होनी चाहिए। ये पूरा मैप है जो इसके बारे में बताता है। ये बहुत ही बड़ा मॉस्क है और नो डाउट बहुत खूबसूरत है। ये देखिए क्या ग्लास रिफ्लेक्शंस नज़र आती हैं। दूर से ही आदमी का मन करता है कि बिल्कुल अंदर जाकर देखा जाए, लेकिन
क्योंकि मॉस्क के अपने कुछ रूल्स होते हैं। तो एक पर्टिकुलर जो इनका पूजा घर होता है, जहाँ इबादत करते हैं, उस जगह पर नहीं जाने देते। देखिए जैसे वो मना कर दिया किसी को उस साइड पर ऐसे डायरेक्टली जहाँ एग्जैक्ट पूजा होती है वहाँ नहीं जाने देते। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप देख नहीं सकते अंदर से। इन्होंने पूरी एक विजिटर्स गैलरी बनाई हुई, ये देखिए, ये वो आगे जहाँ पूजा करते हैं जब भी वक्त होता है उसका, और ये आसपास ये विजिटर्स गैलरी है जहाँ से आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही अंदर से आर्किटेक्चरल मार्वल नज़र आता है, बहुत बड़ा, नॉट इवन अ सिंगल पिलर। और कितना फैलाव है, कितनी बड़ी गोलाई है, जो कि डूम, ये देखिए गुंबद जो है उसको रखते हुए उसी के बेसिस पर ये किया है। और ये बाहर आते हैं तो ये देखिए यहाँ पर फिर फाउंटेन्स, फव्वारे वगैरह हैं जो बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। मलेशियंस की एक बात तारीफ़ काबिल है कि इनमें एस्थेटिक सेंस बहुत है और अपनी बिल्डिंग्स, अपने स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरह से ये लोग मेंटेन करते हैं। दिस इज किंग्स पैलेस, द न्यू पैलेस ऑफ द किंग ऑफ मलेशिया। तो सभी अभी वो गार्ड ऑफ ऑनर हमें गार्ड ने दिया था। दिस इज नाइस। हियर इज माय क्वीन। इस व्लॉग में ट्विन टावर, कोलालमपुर टावर, एक्वेरियम, चाइना टाउन और बहुत कुछ।